जय श्री राम। किष्किंधा कांड अध्याय 1। ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचने पर भगवान राम की सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। उन्होंने भगवान को सीता जी के वस्त्राभूषण, जिन्हें वे रावण के साथ आकाश मार्ग से जाते समय ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों को देखकर डाल गई थी, दिखलाए। उस समय सीता जी के वस्त्र और आभूषणों को देखते ही भगवान का मन प्रेम से अधीर हो गया। शरीर में कंपन और पुलकावली छा गया तथा नेत्र कमलों में जल भर आया। सीता जी के शील, स्नेह और शुभ गुणों को कहने में तो प्रभु सकुचाते हैं, परंतु उनकी याद आने से हृदय उमड़ रहा है। स्वामी की यह दशा देख लक्ष्मण जी, सखा सुग्रीव तथा अन्य वानरगण इस प्रकार द्रवीभूत हो गए जैसे अग्नि का संयोग पाकर घी के मटके चूने लगते हैं। सीता जी के गुणों को मन ही मन सोचकर उनके वियोग में बड़ी हानि मान व शोक करते हैं, मानो उनके समस्त पुण्य फल समाप्त हो गए। उस समय जाम्बवान ने विवेक और वीरता दोनों से सने हुए वचन कहे। उन्हें सुन और समझकर धीरे से वीरों ने आपस में अपने बल और हृदय में सोचे हुए उपाय प्रकट किए। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय का वर्णन करने से कवि हृदय सर्वथा निठुर और जड़ जान पड़ते हैं। प्रभु ने वानर राज सुग्रीव को बुलाकर कहा, भाई, वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु भी आ गई, किंतु अभी तक तुमने सीता की कोई खोज नहीं की, जिसके लिए मैं लोक लज्जा को त्याग कर शरीर को जीवित रख के वियोग सहन किया है। हे कपिराज, उसका आज तक तुमने कोई भी काम पूरा नहीं किया। यह सुन सुग्रीव ने भयभीत हो अपना मुख नीचा कर लिया और उसे कुछ भी उत्तर देने का साहस ना हुआ। इतने ही में किष्किंधा नगर में वानरों के बहुत से यूथ आ गए, जिन्हें देखकर सर्वत्र आनंद छा गया। उन सब को लौटने की अवधि निश्चित कर 10 दिशाओं में भेजा गया और उन सब ने भी इस कार्य के लिए हृदय में बल धारण किया। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान सीता जी के लिए एक बार फिर संसार समुद्र को मथना चाहते हैं। जय श्री राम।